नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 7 अप्रैल गुरुवार शाम की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। होटल कर्मचारी के बैंक खाते से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन मामले में भोपाल मुख्यालय अटैच की गई सीएसपी पल्लवी शुक्ला और उनकी टीम का एक और कारनामा सामने आया है। ताजा मामले में फरियादी से सीएसपी कार्यालय में ही फर्जी पुलिसकर्मी ने पूछताछ की और उसे धमकाया। यहीं पर केस से जुड़े सारे साक्ष्यों को खत्म करने की भी कोशिश की गई। फरियादी का आरोप है कि पुलिसकर्मियों की मिलीभगत के चलते ही उसे अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। कोट मोहल्ला निवासी संतोष बाई योगी की दुकान में 2 साल पहले चोरी की वारदात हुई थी। इसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में संतोष बाई के ही देवर दिनेश नाथ और भतीजे निर्मल और उसके साथी दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि सारे साक्ष्य महाकाल थाना पुलिस को सौंपने के बावजूद मामले में खात्मा काट दिया गया। दुकान में करीब 7 लाख का सामान रखा था, जिसे रिपोर्ट में 70,000 रुपए लिखा गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देवर भतीजे कटर से ताला काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केस में खात्मा काटने की जानकारी लगने के बाद संतोष बाई ने शिकायत एसपी से की। उन्होंने कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला को जांच सौंपी। सीएसपी शुक्ला ने संतोष बाई को कोतवाली बुलाया और देवर को डांट डपट कर चली गई। इसके बाद उनके रीडर अंगोरिया एवं प्रधान आरक्षक महेश बेस के साथ एक अन्य व्यक्ति आया, जिसका अंगोरिया और बेस ने परिचय कराते हुए बड़े साहब बताया। इसके बाद उसने दामाद रुपेश बड़ोना से सीएसपी कक्ष में पूछताछ एवं डांट डपट की। साथ ही साक्ष्य मिटाने के लिए कागजों को फाड़ने का प्रयास किया। चीख पुकार की आवाज सुनकर संतोष बाई अंदर आई तो युवक को पहचान लिया, जिसके बाद वह प्रधान आरक्षक बैस के साथ बैठकर रफू चक्कर हो गया। संतोष बाई ने बताया कि खुद को अधिकारी बताने वाला युवक जितेंद्र जायसवाल था, जो कोतवाली और महाकाल थाने में सेटिंग कराने का काम करता है और अक्सर पुलिस वालों के साथ दिखाई देता है। दामाद उसे पहचानते नहीं। पुलिस के लहजे में मेरे से पूछताछ की और मुझे डांटने भी लगा और फिर अपराधी से पूछा कि ये कौन है, तो बोले ये उनका जमाई है। इतने में मेरी सासू जी आई बाहर से अंदर और उसको देखा तो वो उनको सासू जी को देख के वो बाहर चले गया। उसके बाद में महेश भैया और एक और उसके साथ में आया था जितेंद्र जायसवाल के साथ में, और जितेंद्र जायसवाल गाड़ी पे बैठ के चले गए। फिर सासू जी ने मुझे बताया कि ये पुलिस वाला बड़ा साहब नहीं था, ये तो जितेंद्र जायसवाल है, उसका दलाल है जो महाकाल थाने पे सेटिंग करता है, और वहाँ भी सेटिंग करने आया था नगर पुलिस अधीक्षक। आपकी दुकान पे क्या हुआ था? दुकान पे ताले काटे थे। उसके सीसीटीवी वगैरह है? सीसीटीवी फुटेज है उसका, वो भी पुलिस वालों ने ले लिया, वो भी हमने लेके दिया थाने पे। और रिपोर्ट में भी नहीं लिखा वो, और 7 ताले काटे वो भी नहीं लिखे, और सही साठ जो सामान हम बोल रहे थे वो भी नहीं लिखा। तराना थाना पुलिस की कारगुजारियों में फिर से इजाफा हुआ है। जानलेवा हमलावरों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के बाद थाने में खड़े ट्रक को आयशर में तब्दील कर दिया गया। ये सब लकड़ी चोरों को बचाने के लिए किया गया है। अब पुलिस कप्तान ने जांच के आदेश जारी किए हैं। 2 अप्रैल को तराना के तोबड़ी खेड़ी में ट्रक ने आयशर को टक्कर मार दी थी। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया था। पुलिस ने ट्रक को थाने में खड़ा कर दिया, लेकिन थाने में खड़े ट्रक आयशर में तब्दील हो गया। घटना के वक्त ट्रक पर MH22190 की नंबर प्लेट थी, जो बदलकर MP13GA 7258 हो गई। खास बात यह है कि आरटीओ रजिस्ट्रेशन में इस नंबर से आयशर लोडिंग वाहन दर्ज है, जिसका ऑनर देवास का रहने वाला राजा खान है। बताया जा रहा है कि ट्रक से अवैध लकड़ियों का परिवहन किया जा रहा था। बावजूद थाने से वन विभाग को सूचना नहीं दी गई। घटना के 3 दिन बाद मामला दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक असली लकड़ी माफिया को बचाने के लिए थाने में यह खेल किया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले भी भाजपा नेता पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बारे में तराना थाना प्रभारी भ्रामक जानकारी देते रहे। मामले में टीआई ने हर बार अलग बयानबाजी की, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी बात में कितनी सत्यता है। मामले में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने जांच के आदेश जारी किए हैं। जिला अस्पताल परिसर में रहने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब 30 से अधिक कर्मचारियों को 15 दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस थमा दिया गया।
प्रस्तावित 100 बेड के अस्पताल निर्माण के लिए इन्हें शासकीय आवास खाली कराने के लिए कहा गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि अस्पताल में खाली जमीन होने के बावजूद उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। जिला अस्पताल में निर्मित शासकीय आवास में 30 से अधिक कर्मचारी रहते हैं, जिन्हें 15 दिन में आवास खाली करने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी कर्मचारी इमरजेंसी ड्यूटी वाले हैं, जिनके विस्थापन से सेवाएं प्रभावित होगी। कर्मचारियों के अनुसार जिला अस्पताल परिसर में दवा स्टोर के सामने कई हजार स्क्वायर फीट जगह खाली पड़ी है। इसके अलावा आरएमओ कार्यालय के पीछे निर्मित शासकीय आवास में अवैध कब्जे हैं। 100 बेड के अस्पताल निर्माण के लिए इन खाली स्थानों का उपयोग करना चाहिए। इसके बजाय अस्पताल प्रशासन काम करने वाले कर्मचारियों को विस्थापित करने की योजना बना रहे हैं। 15 दिन में विस्थापन से अस्पताल का काम सहित उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। अभी तो ये है कि कल हमें नोटिस मिला है जिला चिकित्सालय में शासकीय क्वार्टर खाली करने का, और वो भी 15 दिन का है। तब 15 दिन में एकदम तो विस्थापित कहीं हो नहीं सकते, और एकदम ऐसा आदेश दिया कि अभी सारी पूरी हलचल मची हुई। ये कम से कम 25 से 30 परिवार हैं, और कुछ तो 50 साल से रह रहे हैं, दादा परदादा के टाइम से। अब ऐसी स्थिति में प्रशासन हमको या तो कहीं विस्थापित करे, और सभी इमरजेंसी सेवा वाले हैं, उसमें वाहन चालक हैं जो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। अब अगर ऐसे में अगर यहाँ से हटाया जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होगी ड्यूटी में भी। परेशानी ये आ रही है हम लोगों को कि एक तो हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी वाले हैं, दूसरा ये है कि जो हम लोगों के जो बच्चे हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम हैं, और उस एग्ज़ाम में बच्चे को बड़ा डिस्टर्ब होगा पढ़ाई करने में, क्योंकि अभी तो हम ना तो मकान मिलेगा हमको एकदम से, और दूसरी ये है कि सामान इधर उधर ले जाएंगे उसमें भी हमको परेशानी आएगी। शादियाँ भी हैं परिवार में। 15 दिन में तो ये संभव नहीं हो सकता है। अगर हम लोगों को थोड़ा समय दें अगर, तो हम थोड़ा सा अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। पहले दोस्ती, फिर प्यार, उसके बाद शादी की मंजिल में नाकाम होने पर युवक ने अपनी ही प्रेमिका को बदनाम कर दिया। ये कहानी रील नहीं बल्कि रियल है। मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की शिकायत पर आईटी एक्ट के तहत पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नगर में रहने वाली पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले फेसबुक पर बड़नगर के रहने वाले कृष्णपाल से उसकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। व्हाट्सएप पर चैटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। इसके बाद प्यार हो गया। इस दौरान कृष्णपाल ने शादी का प्रस्ताव रखा तो युवती के परिजनों ने ठुकरा दिया। इससे तिलमिलाए कृष्णपाल ने युवती के फोटो एडिट किए और उसे बदनाम करने के लिए परिचितों को टैग कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। इसका पता चलते ही युवती ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी अभी फरार है। कृष्णपाल पिता मोहनलाल, जो कि बड़नगर तहसील पाट्याखेड़ी का निवासी है उज्जैन में, उसके विरुद्ध इन धाराओं के तहत मुकदमा कायम हुआ है। जब संबंध से मना किया तो हर्ट होकर कृष्णपाल ने जो पीड़िता है उसके फोटो खुद के फोटो के साथ जोड़कर फेसबुक पे उसके रिश्तेदारों को टैग करके डालना स्टार्ट कर। शहर में लगातार चोरों की वारदातें बढ़ती जा रही है। चोर मोटरसाइकिल को निशाना बना रहे हैं। ज्यादातर मामलों में सीसीटीवी सामने भी आ रहे हैं। बावजूद पुलिस के गिरफ्त से आरोपी कोसों दूर है। करीब 3 महीने पहले चोरों ने शहर में आतंक मचाया था। चोरों ने 24 दिन में 22 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। सभी चोरियां नई कॉलोनियों में की गई थी। उस वक्त भी अधिकांश वारदातों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, लेकिन पुलिस अब तक चोरों के बारे में पता नहीं लगा सकी। एक बार फिर चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शहर में हर रोज आधा दर्जन से ज्यादा बाइक चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। अपनी लापरवाही छुपाने के लिए ज्यादातर मामलों में पुलिस रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कर रही। दमदमा क्षेत्र में रहने वाले नितिन मिमरोड की बाइक भी 2 दिन पहले चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में 3 युवक पॉर्च में खड़ी बाइक को बैक ऑफ चुराते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही आधा दर्जन से ज्यादा वीडियो 3 दिन के भीतर हुई बाइक चोरियों के सामने आए हैं, लेकिन पुलिस इन चोरों तक नहीं पहुंच पा रही। गौशालाओं और महाकाल मंदिर में चल रही अवैध वसूली के चलते महामंडलेश्वर ने नाराजगी जाहिर की है। गुरुवार शाम को उन्होंने प्रेस वार्ता लेकर नाराजगी जताई। श्री 1008 वैराग्यानंद गिरी जी महाराज मिर्ची बाबा गुरुवार सुबह उज्जैन पहुँचे। यहाँ पहुंचकर शाम 4 बजे प्रेस क्लब पर पत्रकार वार्ता ली। इसमें महाराज ने शहर में संचालित महाकाल सहित अन्य गौशालाओं के प्रति नाराजगी जताई। महाराज ने आरोप लगाया कि सभी गौशालाओं में ताले लटके मिले। उन्हें कुछ गौशालाओं में तो घुसने ही नहीं दिया ताकि अंदर के राज बाहर ना आ पाए।
महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से जल चढ़ाने और गर्भगृह में दर्शन करने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जो कि बंद होना चाहिए। मेरी केवल मूल मांग ये है कि वर्तमान सरकार गौ माता को 50 रुपए रोज दे और केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे। हिंदुत्ववादी सरकार में भी अगर गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित नहीं हुई तो हमें नहीं लगता है कभी हमारी गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित होगी। सारी गौशालाओं में घास नहीं है, गौ माता को पीने का पानी नहीं है। गौ माता की स्थिति छिपाने के लिए शिवराज सिंह ऐसा कार्य कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी पुलिस प्रशासन 2-2 घंटे तक रोक देता है। उस बारे में मेरा कहना यही है कि महाकाल सम्राट है, दुनिया को देता है और महाकाल के भक्त इससे बहुत रुष्ट हैं। जो डेली जल चढ़ाते थे वो 700 रुपये रोज कहाँ से देंगे। गुरुवार को केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में 200 महिलाएं एवं 2500 से ज्यादा पुरुष बंदी हैं, जिनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें 200 से ज्यादा बंदियों की सेहत की जांच की गई। जेल अधीक्षक उषा राज के अनुसार विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर IMA के 12 विशेषज्ञों की टीम ने बीमार कैदियों का इलाज किया। आने वाले दिनों में इस प्रकार के आयोजन भी किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि मानव सेवा कथनी करनी में जो फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ जो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय और डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो ये प्रयास किया है इन्होंने, ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं तो कहती हूँ कि यदि सभी ऐसा कार्य करें तो निश्चित ही मानव सेवा का सार्थक मीनिंग सामने आएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें 12 डॉक्टर्स की टीम आई है और हर अपने अपने डिसीज़ के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स, वो आए हैं। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भी पधार चुके हैं संभवतः। और उसके साथ भी हमारे जो बीमार बंदी हैं, चाहे वो महिला बंदी हो चाहे पुरुष बंदी हो, सबकी व्यवस्थाएं, सबके रोग के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जेल के द्वारा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार को अभिनेत्री अमिता नेमा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में बाबा का अभिषेक और पूजन किया। इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया। उन्होंने नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना भी कही। इसके बाद मंदिर परिसर स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में रक्षा सूत्र भी बनवाया। मूलतः उज्जैन की रहने वाली अमिता टीवी सीरियल के बाद अब वेब सीरीज में काम कर रही है। अमिता ने नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म सिस्टर रानी मारिया में भी मुख्य भूमिका निभाई है। बुधवारिया क्षेत्र की रहने वाली अमिता शुरू से ही मॉडलिंग करना चाहती थी। सराफा स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। इसके बाद वो टीवी इंडस्ट्री का सितारा बन गई। कसौटी जिंदगी की, इंडियाज गॉट टैलेंट, कपिल शर्मा शो, नागिन 5, खतरा खतरा शो और सहित कई सीरियलों में उन्होंने अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी। G5 के लिए बॉम्बर, इश्क आजकल वेब सीरीज भी की। मीडिया से चर्चा में अमिता ने उनके आने वाले बच्चा है जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने आई हैं। भगवान को छूकर कैसा लगा ये शब्दों में बता नहीं सकती। लॉकडाउन के बाद मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मुझे करीबन 4 साल हो चुके हैं यहाँ पर आए, और पहली इतने सालों बाद जब बाबा को मैंने टच किया तो वो मेरे लिए एक्सट्रीम था। मैं उसके लिए शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ उसके लिए कि मैं क्या फील कर रही हूँ यहाँ पर आकर, क्योंकि महाकाल तो मेरी जन्म नगरी है, तो इसके लिए मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766601। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। जिला न्यायालय में शुक्रवार दोपहर 2 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानांतरित हुए न्यायाधीशों का स्वागत कर उन्हें विदाई दी जाएगी।
नीलगंगा के समीप से नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जा रहे आरोपी को थाने में पदस्थ आरक्षक अनिल पंचोली ने धर दबोचा है, जिसके चलते विभाग में उनकी सराहना की जा रही है। 7 से 20 अप्रैल तक भाजपा द्वारा न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जबलपुर के अपर कलेक्टर राजेश बाथम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए उज्जैन का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अंतर्गत शहर को अग्रणी पायदान पर लाने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कमियों को दूर किया जा रहा है। शहर वासियों को भी सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोगों की सकारात्मक फीडबैक से ही हमारा शहर सफाई में नंबर 1 बन सकेगा। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। तो आपने देखा अभी न्यूज़ का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।